वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यार बच्चों, कल हमने चैप्टर 9 का एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज और सेल्फ प्रैक्टिस सारी एक्सरसाइजेस को हमने ख़त्म कर लिया था। और हमने कल बताया भी था कि आपको एम्बेडेड फिगर से जो आखिरी चैप्टर है एम्बेडेड फिगर, उससे संबंधित जो है हम आपको यहाँ पर प्रश्न करवाने वाले हैं। ये हमने आपको कल ही बता दिया था, एम्बेडेड फिगर से संबंधित प्रश्न करवाने वाले हैं। तो अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि ए फिगर इज सैड टू बी हिडन। देखिए क्या लिखा है, इसको ध्यान से समझिए। ए फिगर इज सैड टू बी हिडन आर एम्बेडेड in another figure when the second figure completely contain the first figure। कर embedded मीन्स होता है छिपा हुआ, याद रखिए कि छिपा हुआ होता है। छिपा हुआ चित्र, एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है छिपा हुआ चित्र। तो करा एक चित्र को छिपा हुआ या एम्बेडेड तब कहते हैं कि जब पहला चित्र दूसरे चित्र में पूरी तरह से पहले चित्र को देख सकें। हम दूसरे चित्र में पहले चित्र को हम क्या कर सकें, देख सकें। करा इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस प्रकार के प्रश्नों में फिगर इज गिवन फॉलोड फॉर आंसर। करा प्रश्न की 4 उत्तराकृतियां दी गई होती हैं। इन सच अ वे दैट क्वेश्चन फिगर इज हिडन आर एम्बेडेड इन वन ऑफ द आंसर फिगर। इस तरह से कि जो प्रश्न आकृति होती है वो छिपी हुई होती है ना। एम्बेडेड मतलब भी हुआ, वही वो बात हुई या है। इन वन ऑफ द आंसर फिगर, किसी भी एक उत्तराकृति में प्रश्नाकृति छिपी हुई होती है। बस इतना ही कहना है इसका, है ना। द स्टूडेंट हैज टू सेलेक्ट सच ए फिगर विच क्वेश्चन फिगर इज हिडन। करा कि परीक्षार्थी को या छात्र को ये चाहिए कि उस उत्तराकृति को का चयन करे जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई हो। आपको हम बता रहे हैं कि ये थोड़ा सा आसान भी है और थोड़ा कठिन भी इसको कह सकते हैं। आपको उदाहरण के द्वारा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सोचना विचारना ही नहीं है। इसमें उस उत्तराकृति को का चयन करना है जो उत्तराकृति में छिपी हुई हो। मतलब जो ऐसी प्रश्नाकृति को ढूंढना है जो उत्तराकृति में ही उसका फिगर हो। लिखा है दिस काइंड ऑफ टेस्ट आर डिजाइंड टू टेस्ट द स्टूडेंट विजुअल एबिलिटी। करा इस तरह की टेस्ट का, इस तरह के जो परीक्षण का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि जो है विजुअल एबिलिटी यानी छात्र की जो दृष्टि से संबंधित क्षमता का पता लगाया जा सके। कि दैट मीन्स कि हाउ क्विकली ही एंड सी कैन रिकॉग्नाइज द फिगर। कैसे वह या वो लड़का है या लड़की कैसे आसानी से जो है कितनी जल्दी चित्र का पहचान कर सकती है। दैट इज़ हिडन अमंग द अदर फिगर, जो दूसरे चित्र में छिपा हुआ हो। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। थोड़ा उदाहरण को जूम आउट कर लेंगे। उदाहरण को जूम आउट करने के बाद देख सकते हैं ये फिगर है। अब हमको इसको इस फिगर में, इस फिगर में, इस फिगर में, इस फिगर में देखना है। इन चारों फिगर में कौन सा, देखिए पहले इसकी आकृति देखिए। ये इस तरह का है, कुछ इस तरह का। लेकिन अब इसमें देखिए कि इसमें इस तरह का तो है लेकिन यहाँ पे इस तरह का नहीं है, इसलिए ये वाला प्रश्न गलत हो गया। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे ये आकृति है ही नहीं है। यहाँ पर ये दोनों स्लीपिंग हो गया, एक रेक्टेंगल बन गया, जबकि हमको चाहिए कि एक ऐसा रेक्टेंगल जो अंदर की तरफ दबा हुआ हो।
कॉन्वेक्स टाइप का रेक्टेंगल हो। लेकिन अगर हम आप देखें दूसरे फिगर में तो देखिए ये ऐसे और ऐसे और ऐसे, देखिए ये फिगर हमारा मिल गया कि नहीं यहाँ पर, तो इसलिए हमारा दूसरा विकल्प देखिए इसमें सही हो जाएगा, जो कि ये उदाहरण है, उदाहरण में दिया गया है, तो इसलिए करा हैंस सेकंड फिगर इज हिडन इन द आंसर फिगर लिखा है। अतः दूसरा प्रश्न दूसरा उत्तर चित्र ही प्रश्न चित्र को छिपाए हुए है ना। करा कि अथवा हम कह सकते हैं हैंस मतलब इसीलिए होता है, क्वेश्चन फिगर इज हिडन प्रश्नाकृति छिपी हुई है इन आंसर फिगर 2 दूसरे आंसर चित्र में। अब एग्जाम्पल दूसरा है, देखिए क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ, क्या लिखा हुआ है, एफ, है ना। तो एफ कहाँ छुपा हुआ है ये आपको बताना है। देखिए इसमें क्या है, सिंपल सा लॉजिक है कि एफ जो है, एफ आपको ढूंढना है कि कहाँ पर एफ छिपा हुआ है। इसमें देखिए एक स्लीपिंग लाइन है, इस तरह की लाइन है ही नहीं है स्लैंटिंग लाइन, तो ये आपका वैसे ही कैंसिल हो गया। अब इसके बाद इसमें देखिए अगर हम देखते हैं, इसमें देखते हैं तो इसमें आपका देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर बन गए, यानी लगभग ई या ई से भी ज़्यादा यहाँ पे मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर एफ जो है आपको छिपा हुआ मिल सकता है। आप इस तरह देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से थोड़ा सा खींचेंगे, एफ आपको मिल जाएगा। बाकी ये सब आंसर कट हो जाएंगे और तीसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपको देखना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हेंस इसीलिए द क्वेश्चन फिगर इज हिडन इन द आंसर फिगर 3, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रश्न आकृति उत्तर आकृति 3 में छिपी हुई है। अब एंट्रेंस कॉर्नर से संबंधित जो है आपके प्रश्न इस एक्सरसाइज के आपके सामने हैं प्यारे बच्चों। अब इसको पहले यहाँ का निर्देश पढ़ लीजिए। निर्देश है 1 से लेकर 16 तक। इन द गिवन क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों में देयर इज ए क्वेश्चन फिगर, एक प्रश्नाकृति दी गई है, एंड 4 आंसर फिगर 1 2 3 एंड 4, और 4 उत्तराकृतियाँ 1 2 3 4 दी गई हैं। सेलेक्ट द वन ऑफ द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन, कह रहा है एक ऐसे उत्तर की जांच करिए जो जिसमें जो है प्रश्नाकृति छिपी हुई है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम फील्ड कर लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए अब ये है एक इस तरह की ऐसे पेटल शेप जो है पंखुड़ी के आकार की एक संरचना है ना, इस तरह की एक संरचना है पत्ती की तरह। तो इसमें देखिए कहीं इस तरह का पूरा मिला हुआ नहीं दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक सर्कल आ गया और ये इस तरह का कहीं भी पेटल शेप नहीं मिल रहा है, यहाँ भी ओवल हो जाएगा, नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप अगर दूसरे उत्तराकृति में देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक पेटल बीच में पेटल शेप आपका आ जा रहा है, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि यही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, यानी पहले प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। पहले प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्यारे बच्चों देखिए JNB 2019 में पूछा गया, यानी ये जिस समय स्वाति और आद्रिका और सारे बच्चों ने जो पेपर दिया है उसी वर्ष का ये आपका पेपर है, उसी वर्ष का ये आपका पेपर है, उसी प्रश्न उसी पेपर का प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है। और देखिए बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन आपके सामने लेकर के हम रहते हैं। तो चलिए देखिए अब अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है जेड। अब ये जेड आपको ढूंढना है। यहाँ पर आप देखिए जेड कहीं भी नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पर आप देखिए ये जेड कि यहाँ पर जेड है। देखिए हमको देखना है कि जहाँ पर हमको ये मिल जाए, स्ट्रक्चर ये मिल जाए। तो आप देखिए इजीली अगर आप देखना चाहें तो जेड का स्ट्रक्चर आप देखने को कह सकते हैं कि यहाँ पर सर देखिए यहाँ पर हमको जेड का स्ट्रक्चर मिल रहा है ना। तो इन सब फिगर में क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में हम जेड ढूंढेंगे नहीं, इसके अंदर ही हमको ढूंढना है। इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे प्यारे बच्चों,
ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जेड मिल रहा है, ये देखिए इस तरह का। बाकी सब में यहाँ पे जेड जो है ये स्क्वायर में चला गया, इससे हटाओ इसको। यहाँ पर जेड मिल ही नहीं रहा है ना। यहाँ पे जेड इस तरह का नहीं मिल रहा है कहीं पर। यहाँ पे आपका है तो एक साइड स्क्वायर में चली जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमको इसके अंदर ढूंढना है, इसलिए हमारा ये भी विकल्प नहीं सही होगा। चौथे विकल्प के साथ हम चले जाएंगे प्यारे बच्चों। इसी तरह विकल्प आते हैं। 2019 में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ भी जेड की तरह स्ट्रक्चर दिया है, लेकिन ये याद रखिए एक हिस्सा आगे है, एक हिस्सा थोड़ा सा स्टैंडिंग है और एक हिस्सा पीछे है, और पीछे वाला हिस्सा थोड़ा छोटा भी है, इस तरह का। देखिए तीसरे प्रश्न में भी जेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। जेड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें एक स्टैंडिंग लाइन के थ्रू इसको एक्सप्रेस किया गया है। तो अब देखिए इसमें इस तरह की कोई आकृति आप देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। इसमें आप इस तरह की आकृति कोई देख पा रहे हैं? अगर देख भी पा रहे हैं, है ना, बताइए तो। देखिए यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो इस तरह की आकृति आप देख सकते हैं, इस तरह की आकृति आप देख पाएंगे। यहाँ पर कई जगह पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। पूरी तरह से आप जो है इस आकृति को देख पा रहे हैं। इन फिगर्स में कहीं पर भी इस तरह की आकृति आपको देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए आपका ऑब्वियसली जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। चौथा, ये भी 2019 में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन ये 2018 में, चौथा वाला प्रश्न 2018 में पूछा गया है। देखिए क्या दिया गया है, उसको ध्यान से समझिए। एक इस तरह का स्ट्रक्चर, जैसे जो होता है जब ट्रॉफी वॉफी मिलती है, जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको ट्रॉफी वगैरह मिलती है, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर उसमें रहता है। ऐसा शेप आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऊपर वाला हिस्सा इस तरह रेक्टेंगुलर होना चाहिए, लेकिन ये ओवल निकल गया। ये शेप तो यहाँ पर मिल रहा है देखिए, लेकिन आप एक चीज़ थोड़ा सा इश्यूज नहीं है, इसमें इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर वाला ये शेप, इसके ऊपर ओवल के ऊपर ये शेप जो है सेम उसी स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहा है जैसा कि हमारा प्रश्न आकृति का है। ये देखिए ये हो गया ना। अब ये देखिए आपका पहला फिगर और प्रश्न आकृति दोनों समान हो गई, दोनों के हिसाब से ये उत्तर आकृति आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्यों नहीं सही होगा? ये इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर हमको चाहिए, लेकिन यहाँ पे ओवल हो गया, नीचे भी बेस भी हमारा इस तरह का नहीं है, तो ये वाला उत्तराकृति इसी तरह से कट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ भी आपका उस तरह का शेप ऊपर तो है, लेकिन नीचे आकर के बेस में इस तरह होना चाहिए, लेकिन ये जाके इस तरह का हो गया है, जबकि हमारा प्रश्न आकृति में इस तरह का नहीं है। यहाँ पे बेस इसने जाके रेक्टेंगुलर बना दिया, जबकि हमारा बेस जो है ऐसे थोड़ा सा तिरछा है, स्लंटिंग है। और ऊपर मान लीजिए, ऊपर तो सही है, इसमें ऊपर वाला से हिस्सा सही लग रहा है, लेकिन यहाँ से अगर इसको तिरछा किया होता तो इसमें एग्जैक्ट आंसर हमको देखने को मिल जाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा पहला विकल्प सही। इसके बाद पांचवा प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ई स्ट्रक्चर है, लेकिन ध्यान से समझिए कि यहाँ पे एक कर्व है और ऊपर भी एक कर्व है, और वो सी कर्व है, ऊपर की ओर चांद की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है, और एक यहाँ पे इस तरह का कर्व बना हुआ है। आपको ये कर्व ढूंढने हैं, है ना।
सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला ऊपर की ओर और बीच वाला नीचे की ओर। यहाँ पे देखिए अगर हम इसको उल्टा भी कर दें तो दो ऊपर की ओर, चलिए ठीक है, लेकिन बीच वाला नीचे की ओर होना चाहिए था, इसलिए इसमें नहीं मिल रहा है, इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए दो ऊपर की ओर होना चाहिए, ऊपर और नीचे की ओर, लेकिन यहाँ पे नीचे वाला आप देख सकते हैं इस तरह रोटेट हुआ है, इसलिए ये कट हो जाएगा। यहाँ दो ऊपर की ओर पहला और तीसरा, और फिर बीच वाला नीचे की ओर रोटेट होना चाहिए था, तो ये आपका देखिए यहाँ पे बिल्कुल मिल रहा है हमारा ऑप्शन, इसलिए ये विकल्प सही हो जाएगा। इनमें सारे के सारे स्ट्रेट हैं, इसलिए हम इनके साथ नहीं जाएंगे, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, है ना। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से सभी प्रश्न हैं और उनके विकल्प भी हैं, तो आपको बस थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है और आपको उत्तर आकृति नज़र आ जाएगी, उत्तर आकृति में आपकी प्रश्न आकृति नज़र आ जाएगी। एंट्रेंस कॉर्नर से संबंधित प्रश्न है, यानी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हो रहा है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपको मिल रहा है। तो 2018 में पूछा गया प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, देखिए यहाँ पर एक ऐसा, फिर यहाँ नीचे, फिर ऐसे, फिर ऊपर, फिर ऐसे, इस तरह का स्ट्रक्चर दिया गया है। नीचे दो ऐसे आपके छोटे छोटे ऐसे लैंप टाइप स्ट्रक्चर दिए गए हैं, लैंप टाइप स्ट्रक्चर दिए गए हैं, तो आपको ये ढूंढना है ना। तो आप यहाँ देखिए, पहले यहाँ पे देखिए आपका इस तरह का स्ट्रक्चर, जैसे कि आप ढूंढना चाह रहे थे, ऐसे थोड़ा सा ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऊपर इस तरह का, इस तरह का स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह, इस तरह का स्ट्रक्चर, लगभग यहाँ सिमिलरिटी मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे स्लंटिंग लाइन, ऐसे स्टैंडिंग लाइन है दो ठो, यहाँ पे तिरछी रेखा बन जा रही है, यहाँ पे भी थोड़ा सा दबा हुआ है, यहाँ भी तिरछी लाइन मिल जा रही है, तो इसलिए ये सब विकल्प इसी तरह से गलत हो जाएंगे कि जो हमारा, आप देखिए ज़रा, जो हमारी प्रश्न आकृति में ये शेप है, यहाँ पर केवल इसी वाले फिगर में इस तरह का शेप है, और बाकी भी हमारा शेप यहाँ पे मिल भी रहा है इस तरह से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये छोड़ करके, ये प्रश्न उत्तराकृति छोड़ करके ये सब हमारे विकल्प नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, है ना। देखिए 7वां प्रश्न आपके सामने, यहाँ पे ए स्ट्रक्चर को पहले तो देखो एक उल्टा ए बना हुआ है, फिर यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे स्लंटिंग लाइंस दे दी गई हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका ये मिल तो रहा है, लेकिन बीच में जो स्लीपिंग लाइन बनी है वो नहीं, और ये तिरछी रेखा भी आपको यहाँ मिल सकती है। और कहीं पर आप देखिए यहाँ पे एक सीधा ए बना हुआ, और यहाँ पे मान लीजिए छोटी स्लंटिंग लाइन है, तो ये तो आपका उल्टा है। हमको इसी शेप में आपको देखना है, तो इस शेप में देखने के लिए आप देखिए यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पर स्लंटिंग लाइन के लिए आप यहाँ थोड़ा सा टिक कर सकते हैं, और बीच में आप स्लीपिंग लाइन बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जा रहा है, और इसी तरह से सभी जो है विकल्प आपके सामने जो भी आएंगे वो आएंगे। देखिए 8वां आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो तीर श्री राम प्रभु का और रावण का टकरा रहा है, आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे टकरा रहे हैं, दो तीर टकरा रहे हैं, तो आपको देखना है दो तीर कहाँ टकरा रहे हैं। यहाँ पे एक तीर टकरा रहा है, दूसरा एक सर्कल की तरह कोई तीर टकरा रहा है, तो तीर से तीर टकराएं ऐसा विकल्प हमको ढूंढना है, ये नहीं है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि तीर से एक सर्कुलर शेप टकरा रहा है, एक तीर और एक सर्कल इस तरह से टकरा रहा है, तीर से तीर टकराए ऐसा हमको देखना है। यहाँ पे भी देखिए सर्कल से एक ऐसा ऐसे बीच में शेप बना हुआ है,
तो लेकिन अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड में एरो से एरो है ना, एरो से एरो आपका ऐसे टकरा रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से एग्जैक्टली विजुअल हो रहा है, दिख रहा है, सी में 8वें का विकल्प दिख रहा है। तो आसानी से आप सभी कह सकते हैं कि सर ये प्रश्न काफ़ी दमदार रहा है ना। तो सभी लोग बताएंगे कि क्लास आज की कैसी रही है ना, आपको पसंद आ रही है कि नहीं पसंद आ रही है, कैसा लग रहा है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे तो आप हल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप हमको बता दिया करिए, लाइव चैट में अभी आप आंसर दीजिए, ठीक है ना। तो ये है आपका, इस प्रकार से आप जो है आंसर दे सकते हैं। देखिए हर बार ऐसे ही प्रश्नों का संकलन और इतनी ही शिद्दत से समझाने का हम प्रयत्न करते हैं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखिए इसको, एक आपका इस तरह का जेड स्ट्रक्चर है, इस तरह का, फिर उसमें दोनों तरफ से एक ऐसा रोटेशन दिया गया है। तो जेड स्ट्रक्चर आप पहले ढूंढिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपको जेड स्ट्रक्चर तो मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सपोज दैट ये जेड स्ट्रक्चर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको ये वाला शेप अगर मिल रहा है तो ये वाले शेप के बाद ऐसा ऊपर हिस्सा नहीं मिल रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ भी आप देख सकते हैं लेकिन अगर आप बात करें इस आकृति में, तो इस आकृति में आप देखिए तीसरे वाले में आकृति आप ध्यान से देखिए तो आपको शायद ये आकृति आपको देखने को मिल जाएगी, तीसरे वाले में आकृति आपको देखने को मिल जाएगी, बाकी सब में उत्तर आकृति आपको नहीं मिल रही है। तो इसलिए तीसरा विकल्प प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। देखिए आप ध्यान से देखिए, अगर आप देखना चाहें तो हम सिर्फ इसी को बना रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ से इधर जाइए, यहाँ से यहाँ सीधे आइए, फिर इधर जाइए, फिर सीधे आइए, फिर थोड़ा सा इस तरह की आकृति आप देख सकते हैं। ये आकृति आपको देखिए मिल गई, जो हमारे प्रश्न आकृति में यहाँ पर है वो आपको यहाँ देखने को मिल गई, इसलिए उत्तर आकृति तीसरे के साथ जाएगी। और इसके बाद 10वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, 10वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न भी आपको दिखना चाहिए हल्का सा। चलिए अब देखिए यहाँ पर इस तरह का, थोड़ा इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। आप देखिए कहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है। देखिए मान लीजिए अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर, फिर इस तरह का, फिर इस तरह का शेप मिल रहा है, लेकिन इसमें यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आप देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर, तो शायद आपको देखने को मिल जाए हल्का सा। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट की बात करें तो हमें इन सभी में उतना सटीक उत्तर नहीं मिल रहा है जितना कि हमको प्रश्नाकृति की उत्तराकृति पहले में मिल रहा है। पहली उत्तराकृति में आपको हूबहू देखने को मिल जा रहा है कि ये हमारा पहला ही विकल्प एकदम एग्जैक्टली क्लियरली सही है, तो इसलिए पहले विकल्प के साथ हम जाएंगे। उसके बाद है 11वां प्रश्न, आप देख सकते हैं
ग्राह्य में एक इस तरह का ओवल है, इस तरह का ओवल है। इस तरह के ओवल को अगर हमको ढूंढना हो तो हम कहाँ पे देख सकते हैं, आप ध्यान से बताइए। देखिए इन सभी में इस तरह का ओवल इस प्रश्नाकृति में, और इस प्रश्नाकृति में इस तरह तो मिल रहा है, लेकिन ये हिस्सा ऊपर की ओर जा रहा है। कहीं भी इस तरह का शेप जो है हमको देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम इसमें ध्यान से देखें इन प्रश्नों में, तो ये देखिए ये ऐसे और ऐसे, देखिए आपको शेप मिल रहा है ना, यहाँ पे ऐसे और ऐसे। अब देख लीजिए जैसा ये है, जैसी आपकी उत्तर आकृति है, जैसी आप प्रश्न आकृति देख रहे हैं यहाँ पर, उसी तरह से आप देखिए यहाँ पर अगर हम बनाना चाहें स्ट्रक्चर तो ये हमको देखने को मिल जाएगा। इसलिए ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, बाकी विकल्प नहीं सही होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद 12वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 12वां प्रश्न आप देखिए। 12वें प्रश्न में प्रश्नाकृति में एक कीड़े का स्ट्रक्चर इंसेक्ट का बना हुआ है, जैसे लग रहा है कि उड़ता हुआ कीड़ा है, और ये ओवल है, एक ट्रायंगल का आगे का हिस्सा और एक ओवल। देखिए बीच में यहाँ सर्कल आ गया इसलिए गलत, यहाँ भी सर्कल आ गया ये भी गलत, यहाँ भी सर्कल आ गया ये भी गलत। देखिए एक काइट की तरह एक ट्रायंगुलर शेप ऊपर मिलेगा और बीच में एक ओवल मिलेगा, ओवल ओवल, इसलिए ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, भले ही आपको उत्तर आकृति आ रही हो, लेकिन समझने का प्रयास करिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, हमको क्या चीज़ ढूंढना है। इसलिए देखिए तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद 13वां प्रश्न आपके सामने रहा। अब इसमें ई ही सीधे ढूंढना है, ई स्ट्रक्चर ढूंढना है, सीधे ई स्ट्रक्चर ढूंढना है ई स्ट्रक्चर ढूंढना है सीधे। और इस तरह से तो अगर हम ढूंढना चाहें तो यहाँ पे देखिए सब जगह पर ई स्ट्रक्चर तो है, लेकिन यहाँ पर एक क्रॉस बन गया है। यहाँ पे अगर मान लीजिए ई स्ट्रक्चर ढूंढ रहे हैं तो यहाँ भी आपका एक क्रॉस बन गया है। यहाँ ई स्ट्रक्चर ढूंढेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर हम बात करें पहले फिगर में, तो यहाँ पे अगर ई स्ट्रक्चर ढूंढेंगे तो हमको आसानी से देखने को मिल जाएगा। कहीं भी आप जो है यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप पुट कर सकते हैं, जो प्रश्नाकृति है उसको यहाँ पर सीधे इस प्रश्नाकृति को यहाँ पर आप कहीं भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है ना। तो ये ऑप्शन जो है पहला ही सही हो जाएगा, बाकी विकल्प के साथ हम नहीं जाएंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद 14वां प्रश्न है, 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक ट्रायंगल दिया गया है, कुछ इस तरह का शेप का ट्रायंगल दिया गया है। आप ढूंढिए कि आपको ट्रायंगल कहाँ मिल रहा है, ये वाला ट्रायंगल। तो आप देखिए ज़रा, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए यहाँ पे ये शेप कुछ मिल तो रहा है। चलिए आगे भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए शेप तो बना रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं, बीच में आपका देखिए यहाँ पर कट हो जा रहा है। तो ये वाला आपका विकल्प थोड़ा सा, ये भी कट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ट्रायंगल कहीं है ही नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ट्रायंगल तो है, लेकिन बीच में एक कट मार्क बन गया है, कट मार्क बन गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट की बात करें तो पहले विकल्प में ही हमारा एग्जैक्ट आ रहा है। आप देख सकते हैं प्रश्न आकृति आपकी यही है और उत्तर आकृति देखिए यहाँ पर है आपकी छिपी हुई, है ना। तो इसलिए पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। सब जितने भी बच्चे हैं सब लगभग सही प्रश्न ही कर रहे हैं, सही उत्तर दे रहे हैं। अब देखिए एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल कुछ इस शेप का है। अब यहाँ पे इस तरह का शेप का क्वाड्रिलेटरल आपको ढूंढना है, कहाँ पर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई क्वाड्रिलेटरल आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ये काइट है, खुद ही एक ट्रायंगुलर शेप बेस्ड कुछ वो है, फिगर है। अब इन फिगर्स में देखिए, इन फिगर्स में आप देखिए इसमें क्या है, इनमें तो क्वाड्रिलेटरल्स दिए गए हैं, लेकिन इस शेप का क्वाड्रिलेटरल दिया गया है कि नहीं ये आप भी बताएंगे। इसमें कहीं भी क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज चार भुजाओं वाली आकृति नहीं दी गई है।
यहाँ पे तो दिया गया है, यहाँ पे तो दिया गया है, यहाँ पे तो दिया गया है, लेकिन बीच में आपका क्या आ गया, एक पॉइंट आ गया है, पॉइंट आ गया है, इसलिए हम इसके साथ नहीं जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंटली अगर हम देखें तो हमारा फिगर यहाँ पर अगर हम इसको सीधा कर दें, अगर हम इसको सीधा कर दें तो हमारा ये फिगर जो है ऑप्शन नंबर है ना थर्ड में ही मिल रहा है, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही मिल रहा है। तो इसलिए जो है हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अब इस प्रश्नावली के आखिरी प्रश्न के साथ हम आ गए हैं। आखिरी प्रश्न पर आप देख सकते हैं कि एक वी शेप आपको ढूंढना है, लेकिन बीच में कहीं कट मार्क नहीं होना चाहिए बीच में। तो आप देखिए कहाँ वी शेप है, नीचे स्लीपिंग लाइन भी होनी चाहिए और ऊपर भी ऐसे ही कुछ शेप बने होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वी शेप तो है, नीचे स्लीपिंग लाइन तो है, ऊपर कट मार्क भी है, और कहीं पर वी शेप अगर आप देखना चाहें तो नहीं आपको। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप कहेंगे कि है सर ये ऊपर, लेकिन ये स्लीपिंग लाइन जो ऊपर है वो भी नहीं मिल रही है हमको कहीं पर भी, है ना, और नीचे एक स्लीपिंग लाइन है वो भी नहीं मिल रही, तो इसलिए ये विकल्प तो नहीं होगा। यहाँ पे आप वी शेप देखिए, यहाँ पे तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पर वी शेप आप देखिए तो वी शेप तो है, लेकिन ये स्लीपिंग लाइन जो इधर और नीचे एक स्लीपिंग लाइन होती है वो नहीं है। इसलिए विकल्प संख्या हम देख सकते हैं कि प्रश्न आकृति उत्तर आकृति में देखिए यहाँ पर है। आप देखिए ध्यान से अगर इसको, तो थोड़ा सा इधर और थोड़ा इधर, ऐसे, इसलिए हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, पहले विकल्प के साथ हम चले जाएंगे। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन पे एक और दमदार एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो डियर स्टूडेंट्स। पढ़ते रहिए और सफलता को अचीव कर लीजिए, छीन लीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, चलिए धन्यवाद।